बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक मीर आज फिर आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया। यही हाल है हमारे हारिस रूफ का। उसने 9 रन डिफेंड नहीं कर सके। सबसे पहले बात करते हैं जो प्लेंटी इन लाहौर कलंदर पे पड़ गई है, 5 रन की प्लेंटी। पहले उस पर बात करते हैं कि ये प्लेंटी आखिर क्यों पड़ गई, क्या आया। ये जो प्लेंटी थी, ये कैमरे के ज़रिए हमें पता चला कि जो मतलब कि वो गेंद को यहाँ रगड़ रहे थे या कुछ हुआ था जिसकी वजह से उनको प्लेंटी पड़ गई है। कुछ गेंद में कोई खराबी तो नहीं हुई है जिसकी वजह से एम्पायर ने देखकर प्लेंटी लगाई। सबसे पहले बात करते हैं कि जब 19 ओवर ख़त्म हुए, 1 ओवर रहता था और 1 ओवर में 14 रन रहते थे, तो जब फ़खर ने बॉल को पकड़ा और वहाँ से कुछ हमें वो चीज़ नज़र आई है जहाँ से ऐसा हमें मशकूक नज़र आ रहा है फ़खर, क्योंकि उसको बाल को थोड़ा सा ना मतलब दबा। ये नहीं है कि फ़खर ने कोई ब्लेड के ज़रिए कोई कुछ, जैसे शाहिद अफरीदी ये करता था कि बाल को चबा लेता था, तो वहाँ से क्या फ़खर के पास इतनी पावर थी कि ये बाल को थोड़ा सा ख़राब कर रहा था। तो ये चीज़ अब बड़ी मायने रखती है कि क्या आया फ़खर ने ये कुछ कर दिया। तो अब ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि कहीं फ़खर पे अब वो चीज़ नज़र ना आ जाए और मतलब कि शर्म से डूब मरने का मकाम होगा अगर ये कुछ लाहौर कलंदर के किसी भी प्लेयर को मतलब नजर आए। जब फिर कॉन्फ्रेंस हुई है और कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर हतन के इससे पूछा, पहले सिकंदर रजा से पूछा कि भाई साहब आपके रूम में कुछ 4 बंदे आए थे पहले नाइट वाले टाइम पे, तो क्या वो 4 बंदे यही थे कि प्लेंटी लगवानी थी आपने। तो ये एक सवाल पैदा होता है और उसने साफ साफ कह दिया कि भाई साहब यहाँ पर हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो कुछ आता है। तो ये क्या बात हुई कि कोई बंदा आता है तो वो सामने से आ गया ना, कोई चोरी छुपे के नहीं आया ना। तो दूसरी बात, जब इनसे पूछा, किससे, खास तौर पर शाहीन से पूछा कि भाई साहब क्या आया कि ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कि उसने कहा कि हम कैमरे के जरिए अभी देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मशकूक लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई है। उसने फिर क्यों कहा कि हम कैमरे के जरिए देखेंगे, अगर नहीं, वरना शाहीन ने रोला डालना था वहां पर। अगर फॉर एग्जांपल अगर 5 रन की प्लेंटी मिल गई है, शाहीन वहां से अपनी टीम लेके भाग जाता, ऐसा हुआ है कुछ, तभी जो है ना शाहीन चुप के बैठे, सब प्लेयर चुप के बैठे, ताकि वो, वैसे अगर 14 रन भी होते तो मैच लाहौर कलंदर ने हारना ही था, क्योंकि आगे आपको पता है ये हारिस रूफ है। हारिस रूफ ने आज तक कभी भी लास्ट ओवर में रन डिफेंड नहीं करें। खासतौर पर ये पिछले दिनों में बिग बैश के अंदर देख लें, उससे पहले एशिया कप का देख लें, उससे पहले वो जो मैच था, कौन सा मैच, वर्ल्ड कप का मैच, 1 ओवर में 15 रन रह रहे थे, इस बंदे ने दे दी, यूएसए के आगे। तो मैं समझता हूं कि ये बंदा कब तक सुधरेगा। जब कॉन्फ्रेंस पे आता, मीडिया इससे पूछता है कि भाई साहब आप डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसकी रीजन बताएं कि आप कैसे अपनी बॉलिंग को बेस्ट करें। वहां से कहते हैं कि हम कोई रिपोर्ट तो नहीं लगे हुए हैं जी, हम ये करें वो करें। और भाई साहब रिपोर्ट की जरूरत होती तो हम रिपोर्ट भी रख लेते, मसला नहीं है। मसला सिर्फ आपका यह है कि आपने आज तक डेथ ओवर में कोई भी रन डिफेंड नहीं किए। 9 रन थे और इस बंदे ने 3 बॉलों पे दे दी, जस्ट 3 बॉलें थी और 3 बार, अच्छा कोई बैट्समैन भी आगे नहीं था, अब्बास आफरीदी इस बंदे को लगा 11 रन। तो ये चीज हारिस रूफ, भाई साहब मुझे हारने का अफसोस नहीं है ना प्लेंटी का अफसोस है, मुझे ये अफसोस है कि हारिस रूफ आखिर कब तक ये अपनी बॉलिंग को सही करे। और इसके अलावा बड़ा अफसोस है कि लाहौर कलंदर, अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ हुई है, जो उन्होंने ये काम ख़राब कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए बहुत ही शर्मनाक मकाम होगा, बहुत ही शर्मनाक मकाम होगा। और हमारे लिए एक अफसोस होगा कि भाई साहब के लाहौर कलंदर ऐसी टीम, तो पाकिस्तान के अंदर ये कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ अब नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल में लाहौरियों ने जो है ना बॉलिंग अच्छी की है, अलबत्ता सवाई हारिस रूफ के। तो अगर बात करें हम कराची किंग मतलब हसन अली, एडम जम्पा, सब लोगों ने अच्छी बॉलिंग की है। बैटिंग भी बस सब ने गुजारा किया, आखिर पे जाके कुछ रन आए, कुछ रन उन्होंने बटोरे, तो वो मतलब मैच जीत गए। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने राय कमेंट में ज़रूर बताना हारिस रूफ और प्लेंटी क्या गया। तो अल्लाह हाफ़िज़।